तो हेलो दोस्तों, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 क्लास 10th का है साइंस है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो इसको जानना है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 टॉपिक आपको पढ़ना है पूरा टोटल मिला के। ऐसे गिना जाए तो बहुत हैं, लेकिन 3 टॉपिक बेस्ट है। पहला तो आप जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, ठीक, और उसमें अभिकारक उत्पाद के बारे में ये सब आपका है। और आपका रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना और संक्षारण। ठीक है, इस चैप्टर का इतना ही एक टॉपिक है और इसके अंदर की टॉपिक ही ढेर सारी हैं। मतलब ये 3 टॉपिक बेस्ट हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया हमारे जीवन में होता क्या है, कैसे होता है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया जब भी हम कोई सांस लेते हैं तो वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया होती है। दही का जमना भी एक रासायनिक अभिक्रिया ही है। ठीक है, और किसी मान लीजिए दूध को हम कमरे की ताप पर, ठीक है, रख देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, तो ऐसे ही जितनी अभिक्रिया होती है सब रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। जो हम खाना खाते हैं उसका जो पचना होता है वो भी रासायनिक अभिक्रिया ही है। इसी तरह की अभिक्रियाएं हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। ठीक है, और इसमें अभिकारक और उत्पाद के भी जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। ठीक है, तो ऐसा परिवर्तन जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ऐसा परिवर्तन, ठीक है, जिसमें 2 चीज़ों को मिलाया जाए तो एक नए उत्पाद बने, तो वो अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपने Zn को H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराया। ठीक है, तो आपका ये बना ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, तो आपको 2 अभिकारक मिलाने पे एक उत्पाद बना। तो मतलब कुछ चीज़ों को मिलाने से आपको एक नए उत्पाद मिलते हैं, एक नया उत्पाद मिलता है। मतलब किसी नए पदार्थ को बनने की प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, या अब आप जानिए इसमें अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। ठीक है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाला ये आपका अभिकारक होता है और ये जो इधर बना ये आपका उत्पाद होता है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला हमेशा आपका अभिकारक कहलाता है और राइट हैंड साइड वाला हमेशा आपका उत्पाद कहलाता है। ठीक है, एकदम याद कर लेना है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला अभिकारक और राइट हैंड साइड वाला उत्पाद कहलाता है। ठीक है, तो इसमें पूछता है कि ये अभिकारक इसमें कौन सा है, इस विकेट दे देगा, इसमें पूछेगा अभिकारक कौन सा है। तो सिंपल सा बात, जो लेफ्ट हैंड साइड वाले जितने होंगे वो सब अभिकारक कहलाएंगे, राइट हैंड साइड वाले जितने होंगे सब उत्पाद कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरह भी आपका रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है बनाने के लिए, एग्जाम्पल मतलब परिभाषा बनाना है, तो जब 2 अभिकारक को मिला करके किसी नए उत्पाद का निर्माण किया जाता है तो वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो अब इसके बाद जानेंगे कि इसका उदाहरण, अभी को मैंने बताया लोहे में जंग लगना, ठीक है, वो भी है, भोजन का पचना, श्वसन क्रिया जो हो रही है, ये सब रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं हमारे जीवन में। अब जानेंगे क्या कि इसके प्रेक्षण के बारे में जानेंगे। तो रंग में परिवर्तन होता है, अवस्था में भी परिवर्तन होता है, ऐसे ही इसके प्रेक्षण के बारे में भी कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे इसको रासायनिक परिवर्तन प्रदर्शित कैसे करते हैं। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन होता क्या है, मतलब जैसे Zn और H2SO4, यदि रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम जानेंगे, रासायनिक परिवर्तन के बारे में जब हम जानेंगे तो इसमें क्या होता है कि जब
दो अभिकारक हैं Zn और H2SO4, ठीक है। तो इसकी अभिक्रिया जब कराई जाती है तो यहाँ Zn SO4 आपको मिलता है और H2 अलग निकल जाता है। तो ये रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। H2 को विस्थापित कर दिया कौन, Zn। अब क्यों विस्थापित कर दिया, क्योंकि एक वैद्युत रासायनिक श्रेणी आती है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है। तो उस वैद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होता है कि H के ऊपर जितने होते हैं और H के नीचे होते हैं, ठीक है। एक H होता है उसके ऊपर वाले और ऐसे उसके नीचे वाले होते हैं, ठीक है। तो Zn H2 से ऊपर स्थित होता है वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, जिसके कारण वो H2 को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है और वहाँ पर आकर के बैठ जाता है, क्योंकि Zn अधिक प्रबल होता है और H2 की अपेक्षा, H की अपेक्षा Zn अधिक प्रबल होता है, जिसके कारण इसको प्रतिस्थापित कर देता है, ठीक है। अब इसके आगे हम जानेंगे रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो आपने जाना रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद हम जानेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के नियम होते हैं, 5 से 6 नियम होते हैं, चरण होते हैं। NCERT बुक में 7 चरण दिया है शायद, तो आप जितना चरण लिख सकते हैं, मतलब 6 मिनिमम, 6 बहुत है, ठीक है, चरण में। तो 6 चरण हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए। तो इसको संतुलित करना बहुत आसान होता है, ये नहीं पूछा जाता है एग्जाम में कि रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करिए तो आप 6 चरण लिखेंगे, ठीक है। वैसे दिया रहेगा एक लाइन में आपको संतुलित कर देना है, 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है बस। इस रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के चरणबद्ध यदि हम संतुलित करते हैं तो सबसे पहले कोई हमने यहाँ रिएक्शन रख लेते हैं, कोई भी रिएक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैं लिख लेता हूँ Fe + H2O gives Fe2O3 + H2। Fe2O3 + H2, ठीक है, ये हमारा रिएक्शन है। अब इसको हमको क्या करना है, संतुलित करना है, ठीक है। तो अब संतुलित करने के लिए आपको एक चरण पहले लिखेंगे, चरण 1, चरण 1, ठीक है, स्पष्ट हो रहा है, हाँ, ठीक है। तो चरण 1 हम लिखेंगे इसमें। तो सबसे पहले आपको चरण 1 में आपको रिएक्शन पहले डाल देना, ठीक है। पहला काम चरण 1 में आपको रिएक्शन डाल देना है, डाला जाता है, पहला काम यही होता है, ठीक है। पहला काम आपको रिएक्शन लिखना है, ठीक है। फिर उस संतुलित करने का नियम होता है ना, तो एक में आपको पहले रिएक्शन लिख देना है। फिर चरण 2 में जब जाएंगे आप, चरण 2 में यदि आप आएंगे तो आपको एक बॉक्स बनाना है, ठीक है, एक अभिकारक का, एक उत्पाद का, ऐसे ही आपको बॉक्स बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बॉक्स बनाएंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए हम यदि तत्व लिख देते हैं, ठीक है, क्या लिख देते हैं, तत्व लिखते हैं, ठीक। और एक आपका अभिकारक हो गया और एक आपका उत्पाद हो गया। एक अभिकारक हो गया, एक उत्पाद हो गया। तो मान लीजिए आपका तत्व कितने हैं, Fe है, एक H है, एक O है, ठीक है। मान लीजिए Fe एक तत्व है, दूसरा तत्व H है, तीसरा तत्व O है, ठीक। अभिकारक में Fe कितना है,
अभिकारक में Fe कितना है ये सबसे पहले जानेंगे। अभिकारक में Fe 1 है और H कितना है 2 है और O कितना है 1 है। ठीक है, सिंपल सा, कुछ करना नहीं है। सबसे पहले लिख लिए Fe में 1 है, H में 2 है, O में 1 है। ठीक है, तो ये 10 है, थोड़ा 10 में पहली बार आता है तो इस वजह से इस तरह किया जाता है। आगे की क्लास में जाएंगे तो इस तरह नहीं, सर डायरेक्ट संतुलित करना रहता है। ठीक है, अब उसी तरह उत्पाद में आप आएंगे तो उत्पाद में Fe कितना है 2 है यहाँ पे। ठीक है, 2 लिख दिए और H यहाँ पे कितना है, यहाँ 2 है। ठीक है, O यहाँ पे कितना है 3 है, O यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन तो बराबर है एकदम, ऑक्सीजन की हो रही है गड़बड़ी। ठीक है, यदि आप ऑक्सीजन में 3 का मल्टीप्लाई कर दें और Fe में 2 की गड़बड़ी हो रही है तो Fe में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो सोचेंगे बराबर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं, ठीक है, आपको यहाँ पे संतुलित करना। आपने ऐसे एक बॉक्स बना लिया। ठीक है, इसको इस चरण में नहीं मल्टीप्लाई करना। दूसरा चरण कहता है कि आप ये कर दीजिए। अब तीसरे चरण में आते हैं, चरण नंबर 3। चरण नंबर 3 में क्या होता है, चरण 3। ठीक है, अब आपको इसमें लिखना है, रिएक्शन ही हम लिखेंगे यहाँ पे, Fe प्लस H2O गिव्स Fe2O3 प्लस H2। ठीक, O FeO3 2 दूनी 4 दूनी 8। Fe3 होगा यार, ये गलत थोड़ा सा हो रहा है क्या, यहाँ पे रिएक्शन थोड़ा सा, यहाँ पे 4 रहेगा, यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 रहेगा, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे है। अब आपको सिंपल से करना क्या है, यहाँ पे O, यहाँ पे 4 है। ठीक है, ऐसे यहीं से आपको देख के लिखना है, Fe3 रहेगा। ठीक है, तो Fe की मात्रा 3 है, H की मात्रा 2 ही रहेगी और O की मात्रा यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो आपको O, सबसे पहले हम O संतुलित करते हैं। ठीक है, O संतुलित करेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे H 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कितने का 4 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो O इक्वल हो जाएगा ना। यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका 4 बैलेंस हो जाएगा, 4 आपका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब आपका हाइड्रोजन में चेंजिंग आएगी क्योंकि यहाँ पे आपका 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको चरण 5 में यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब चरण 4 में आपको यहाँ पे मतलब Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2O, H2 केवल। ठीक है, यहाँ पे हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि जैसे यहाँ पे हमने 4 लगाया तो ये हाइड्रोजन 8 हो जा रहा है और इसमें आपका हाइड्रोजन 2 ही है, तो 4 दूनी 8 यहाँ मैंने कर दिया। ठीक है, अब चरण 5 में हम आते हैं। चरण 5 में तो देखिए Fe इधर 3 है, इधर 1 ही है। ठीक है, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करने, 3 का, तो 3 और 3 दोनों बराबर आ जाएगा, तो आप यहाँ पे 3 और 3 कर देंगे, तो यहाँ 3 Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। अब देखिए, अब कितने का, अब देखिए 3 Fe यहाँ भी है, 3 Fe यहाँ भी है, 8H यहाँ है, 8H यहाँ, देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक, और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है। ठीक है, बैलेंस हो गया। यदि आप यहाँ देखेंगे कि इसमें मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया था, ठीक, मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया, हाँ, और मैंने क्या किया, यहाँ पे आपका 4 का मल्टीप्लाई यहाँ किए थे और 4 का मल्टीप्लाई यहाँ हुआ था, 4 यहाँ मैंने रखा, तो हाइड्रोजन के साथ 4 का यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये यहाँ पे 8 हो जा रहा था, यहाँ पे 8 नहीं हो पा रहा था, इस वजह से यहाँ भी हमको 4 करना पड़ा।
ठीक है। तो आपका चरण 5 चरणें होती हैं जिससे संतुलित हो जाता है, ठीक है। अब इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं संतुलित करने के लिए। वीडियो के पीछे करके आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बस यही चेंज करना है। आपको एनसीईआरटी बुक का ही एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, ज़्यादा नहीं बड़ा, ठीक है। हाँ, तो एनसीईआरटी बुक का एक एग्जाम्पल इसमें लिया जाए। जैसे मान लीजिए Mg+O2 मैंने ले लिया, ठीक है। ऐसे मान लीजिए मैंने Mg+O2 गिव्स MgO होता है, ठीक है। ये आपका चरण 1 हो गया, ठीक। Mg+O2 गिव्स MgO, ये बन रहा है आपका। तो यहाँ पे आपका तत्व कितने हैं? तत्व 2 ही तत्व हैं, एक Mg है और एक O है, ठीक है। तो Mg अभिकारक में 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ठीक। और उत्पाद में Mg 1 है और ये भी 1 है, ठीक। आपका चरण 3, चरण 4, चरण 5, इतने चरण आपको करने हैं। बस इतना जानिए कि इतने चरण आपको करना है, ठीक है। तो आपको चरण 3 में क्या करना है कि आपको सबसे पहले O को बैलेंस हम कर देते हैं, ठीक है। तो आपका Mg+O2 है ना, O2 यहाँ पे है, ठीक है। गिव्स 2 Mg करेंगे यहाँ पे MgO, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ Mg भी है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई Mg के साथ भी हो जा रहा है, ठीक है, हो जाएगा। अब चरण 4 में हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपको यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और 2 2 बराबर हो जाएगा। तो 2 Mg+O2 गिव्स 2 MgO, ठीक है। ये अब देखिए इसमें 2 Mg यहाँ, 2 Mg यहाँ, 2 O यहाँ पे है, 2 O यहाँ पे, मतलब मैग्नीशियम मैग्नीशियम दोनों तरफ, ऑक्सीजन भी 2 ऑक्सीजन भी 2 बराबर हो गया। अब चरण 5 की आपकी आवश्यकता नहीं हुई, ठीक है, इसकी ज़रूरत हमको नहीं पड़ी। बस यही चरण 4 ही तक आपको ये संतुलित आपको मिल गया, ठीक है। मतलब जैसा रिएक्शन रहेगा उतना चरण हम ले जाएंगे, जितने ज़्यादा तत्व रहेंगे उतना ज़्यादा चरण जाएगा, सिंपल सा बात यही होता है, ठीक है। तो इसी तरह है अध्याय में भी उसको प्रश्नावली सॉल्व करा दिया जाएगा। तो इतना ही है। अब इसके अगले वीडियो में आपको रासायनिक अभिक्रिया के रहे जो प्रकार हैं उनको बताया जाएगा। फिर उसके अगले वीडियो में आपको संक्षारण के बारे में बताया जाएगा। आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और उसके अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा अध्याय के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद। और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ें, इसकी नोट्स आपको टेलीग्राम पे ज़रूर दे दी जाएगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।